इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज कुछ न्यू कैंडिडेट भी जुड़े हैं ना? आरती जी, यस आरती मैम। आरती कुमारी डबल है, यस मैम। 2 जाने हैं आप लोग। यस। पल्लवी जी, कल आप जुड़ी थी? नो मैम, आज ज्वाइन किया। आज ज्वाइन की है। और एक जन और है, पुष्पा। यस मैम। चलिए आप लोग को 3 टॉपिक, 4 टॉपिक हो गया है ना हम लोगों का। भानु जी, कल आप जुड़े नहीं थे। सॉरी मैम, कल कहीं पे कुछ प्रोग्राम था तो इसलिए बिजी हो गया था। एक निशांत जी नहीं जुड़ रहे हैं कंटिन्यू। पिछले बैच में भी निशांत जी कंटिन्यू नहीं जुड़े थे, इस बार भी कंटिन्यू नहीं जुड़ रहे हैं। चलिए, सोशल डेवलपमेंट आप लोगों के पास गया, टॉपिक गया है ना? यस मैम। आज हम लोग सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सैटरडे हम लोग ईवीएस का बुक पढ़ेंगे। सैटरडे के दिन जितना कवर होगा वो करेंगे, ठीक है। चलिए, सोशल डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकीकरण, ये क्या होता है, ये हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है। इसमें भी हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे कि जो हम लोग का इन्फेंसी स्टेज होता है उसमें बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद हम लोग का प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इसमें कैसे होता है। एडोलेसेंस में बच्चों में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये हम लोग को इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि सोशल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, और कैसे होता है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण क्या है, ठीक है, बच्चों में सामाजिकीकरण कैसे होता है। देखिए, हम लोग का सोशलाइजेशन जो होता है, हम लोग को पता है कि हम ह्यूमंस क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सोसाइटी में, समाज में ही हम लोग रहते हैं। सोसाइटी से, समाज से अलग हम लोग रहेंगे तो हम लोग का कोई अपना एक इमेज नहीं, अपना अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग किस में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। और समाज में ही हमारा अपना एक पहचान बनता है, अपना हमारा एक अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। इससे पहले भी हम आप लोग को एक टॉपिक बताए थे, उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि बालक जब जन्म लेता है, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म के दौरान वह ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ठीक है। उसमें उस दौरान जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे में सामाजिक का गुण भी नहीं होगा, ठीक है, वो सोशल भी नहीं होगा, वो एंटी सोशल भी नहीं होगा। उसको हम लोग दोनों में से कुछ नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग का कि जन्म के समय बच्चा क्या होता है, सामाजिक होता है, असामाजिक होता है, या फिर ना ही सामाजिक होगा और ना ही असामाजिक। तो जन्म के दौरान बच्चा जो होता है वो ना ही सामाजिक होगा और ना ही असामाजिक होगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होते जाता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करते जाता है, बढ़ते जाता है, बच्चे में जो होता है हम लोग का सोशल वाला, जितना भी सोशलाइजेशन वाला क्वालिटी होता है, गुण होता है, वो धीरे धीरे आता है बच्चे में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है किसके टच में रहेगा, सबसे पहले बच्चा जो होता है अपने फैमिली के टच में आता है। सबसे पहले बच्चे का फर्स्ट जो उसका हम लोग का अगर बोला जाए समाज होता है, तो वो क्या होता है, उसका परिवार और फैमिली ही उसकी फर्स्ट एजेंसी कहलाती है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की फर्स्ट एजेंसी क्या कहलाती है, फैमिली, परिवार सामाजिक विकास का पहला हम लोग का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? क्योंकि सबसे पहले बच्चे का अगर देखा जाए परिवार, अगर सबसे छोटा जो समाज होता है वह क्या होता है, उसका परिवार होता है, इसलिए इसको फर्स्ट एजेंसी माना जाता है। परिवार के बाद हम लोग जो है, जहां फैमिली रहेगा वो फर्स्ट एजेंसी है, प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। इसके बाद स्कूल अगर जहां रहेगा वो हम लोग का सेकंड एजेंसी माना जाएगा, ठीक है। परिवार को फर्स्ट एजेंसी और स्कूल को सेकंड एजेंसी। स्कूल कौन सा स्टेज, जब बच्चे जो हम लोग के 6 वर्ष के हो जाते हैं, 6 साल के हो जाते हैं, हम लोग का क्या हो जाता है, पोस्ट चाइल्डहुड वाला स्टेज हो जाता है। उस स्टेज में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उनका सोसाइटी बढ़ता है, उनका जो है लोगों के साथ बहुत ज्यादा उनका संपर्क बढ़ता है,
तो उस स्टेज में बच्चों का क्या होता है, हम लोग का वो स्कूल जो होता है वो सेकंड एजेंसी होती है, और फर्स्ट एजेंसी होगी कि हम लोग की वो परिवार। ठीक है, तो हम लोग का सोशलाइजेशन कैसे होगा, बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, फैमिली के संपर्क में आ रहा है, फैमिली से बहुत कुछ चीजों को वो सीख रहा है। फैमिली के बाद बच्चा और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, परिवार है, आस पड़ोस के संगी साथी है, मित्र हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा दूसरों के संपर्क में आता है, दूसरों के टच में आता है, बच्चे में सोशलाइजेशन होते जाता है, बच्चा का सामाजिकीकरण होते जाता है। कैसे होते जाता है, बच्चा धीरे धीरे समाज के संपर्क में आ रहा है, उसमें सामाजिक नियमों को वो सामाजिक नियमों को जानता है, समाज के क्या क्या रूल रेगुलेशन है सबको वो फॉलो करने लगता है। समाज में हमारे क्या जो है रूढ़िवादी मान्यता है, यानी कि स्टीरियोटाइप्स जो भी हम लोग के सिस्टम्स है वो सबको वह जानता है, उन सबको वो फॉलो करने लगता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स है उन सबको वो जानने लगता है, उन सबको बच्चा फॉलो करने लगता है। तो हमारा बच्चा जो है धीरे धीरे क्या, जब जन्म लिया बच्चा ना तो सामाजिक था ना ही असामाजिक था, और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करते गया, डेवलप्ड होते गया, बच्चा का मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होते गया, बच्चा जो है धीरे धीरे अलग अलग एजेंसियों के टच में आते गया, और बच्चे में सोशलाइजेशन होते गया, बच्चे का सामाजिकीकरण होते गया। तो बच्चा इन सब चीजों को जाना कि हमारा सामाजिक मान्यताएं क्या होती है, ठीक है, हमारे सामाजिक रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है, या फिर बहुत से रूल रेगुलेशंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, समाज के बनाए गए कुछ हम लोग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बच्चा उन सबको जानता है। स्टार्टिंग तौर पे बच्चा उन सबको जानता है और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, समाज के जो कुछ भी रूल रेगुलेशंस है उस सबको बच्चा जाना फर्स्ट टाइम, और इसके बाद उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश किया, यही हम लोग का सोशलाइजेशन कहलाता है, इसी को हम लोग सामाजिकीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे में सामाजिकीकरण की क्रिया होगी, इसके बाद बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा, इसके बाद बच्चे का सामाजिक विकास होगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, जन्म लिया, जन्म लेने के दौरान बच्चा जो है धीरे धीरे ग्रोथ किया, बच्चा अपने फैमिली के टच में आया, फर्स्ट एजेंसी के संपर्क में आया, फर्स्ट एजेंसी के थ्रू उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस पता चले कि फैमिली है, घर हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली छोटे तौर पर देखिए हमारी फैमिली के कुछ रूल रेगुलेशंस है। ठीक है, कि शाम के समय जो है सभी लोग घर में आ जाते हैं, बहुत लेट तक बाहर नहीं रहना है। ठीक है, स्टडी करना है, स्टडी बैठ के करना है। ठीक है, स्लीपर्स को बाहर खोल के रखना है। ये छोटे से हम लोग का हम लोग केवल फैमिली को लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं देख रहे हैं, छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू जान रहे हैं कि स्लीपर्स जो है वो बाहर रखना है। ठीक है, तो ये सारे रूल रेगुलेशंस घर के रूल रेगुलेशंस हैं, सुबह में उठना है, फ्रेश होना है, स्टडी करना है, स्कूल जाना है। तो ये सारे रूल रेगुलेशंस को जो वो घर के फॉलो कर रहा है, इन्हीं सबको जो वो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, इसके अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वही हम लोग का बच्चे का सामाजिकीकरण हुआ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका सोसाइटी और बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चा और बहुत सारे रूल रेगुलेशन सीख रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। स्कूल जाना है तो हम लोग को क्या करना है, स्कूल में हम लोग को टाइमली हम लोग को स्कूल पहुंचना है, सारे रूटीन्स को फॉलो करने हैं। टीचर्स क्लास में इन कर रही है तो हम लोग का एक नियम क्या है कि हमको खड़े होकर टीचर्स को विश करना है। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन में रहना है। तो जितने भी रूल रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहा है स्कूल के अंदर, ये सब जो है इसके अनुसार जो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इन सब चीजों को वो जानने या सीखने की कोशिश कर रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है, सामाजिकीकरण। इसको हम लोग कहते हैं सामाजिकीकरण। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों का? सोशलाइजेशन क्लियर हुआ? सामाजिकीकरण क्या है? यस मैम। यस अब मैम। बच्चा जो है हर चीजों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको जान रहा है, समझ रहा है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाता है। बच्चा हर एक चीज को एडॉप्ट कर रहा है, उसके अनुसार वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके अनुसार अपने आप में बच्चा एडेप्टेशन की कोशिश कर रहा है, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जहाँ जाते हैं उस अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब उस माहौल में, उस सोसाइटी में, उस रिचुअल में, उस कस्टम के अनुसार बच्चे अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एडेप्टेशन जो है बच्चे का, ये हम लोग का
सोशल डेवलपमेंट कहला रहा है, सामाजिक विकास। यही जो हम लोग का बच्चा में जो सोशलाइजेशन आया, बच्चे धीरे धीरे चीजों को जाने, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है। अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, शुरुआती दौर में ये छोटे पैमाने पे होगा, इसके बाद ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा। बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा उसका सोसाइटी और बढ़ता जाएगा। पहले सबसे पहले उसका सोसाइटी परिवार था एक छोटा सा, इसके बाद स्कूल, आस पड़ोस, ठीक है, इसके बाद मीडिया आएगा, ठीक है, हम लोग का जो है नेशन से भी रिलेटेड हो जाएगा। तो बच्चे का सोसाइटी धीरे धीरे और बहुत बढ़ रहा है, और बहुत सारे चीजों को, रूल रेगुलेशंस, उन सब चीजों को वो जान रहा है, अपने कैरेक्टर में शामिल कर रहा है, उसके अनुसार वो अपने आप को उसमें अडेप्ट करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, अडेप्टेशन की कोशिश कर रहा है, उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। यही हम लोग का धीरे धीरे बढ़ते क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, सामाजिक विकास। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग में हर एक चीज का नॉलेज होते जाता है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करते जाते हैं, हम लोग जिस माहौल में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, हर जैसा भी मौसम रहे, जैसा भी एटमॉस्फेयर है, उसके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे हम ह्यूमंस भी जैसे भी परिस्थितियां रहे, हम लोगों में एडेप्टेशन की क्वालिटी होती है, हम लोग उस अनुसार क्या करते हैं, अपने आप को उस माहौल में, उस परिस्थिति में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको अडॉप्ट, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए लड़कियों की शादी होती है, वो एक नए माहौल में जाती है, एक नई परिस्थिति में जाती है, वो माहौल, वो परिस्थिति उनके लिए बिल्कुल अनजान होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, वहां के लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान होते हैं, अलग होते हैं। तो उस माहौल में जाके, उस परिस्थिति में जाके लड़कियां क्या करती है, वहां के हर एक चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। वही हम लोग का क्या होता है, कहलाता है सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, सामाजिक विकास कहला रहा है, ठीक है। समाज के संपर्क में हम लोग, जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट होगा, हम लोग समाज के संपर्क में आएंगे, हमारा जो सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ता ही जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, वो कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। और उसके अनुसार हम लोग बहुत सारे समाज के नियम को, रूल रेगुलेशंस, कस्टम को, जो कुछ भी है, इन सब चीजों को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग बिहेव करेंगे। अब हमको पता है कि हमारा समाज का एक नियम है कि लड़के जो है लड़कियों की तरह ड्रेसअप में नहीं हो सकते हैं, हमको पता है, ये हमारा समाज का नियम है। उसके अनुसार हम अपने आप को क्या करेंगे, उस नियम को हम मानेंगे, उसका पालन करेंगे। अगर हम जस्ट इसके ऑपोजिट करते हैं तो सोसाइटी या समाज हमको क्या बोलेगी, हमको सोसाइटी या समाज जो है हमारे क्रिटिसाइज कर सकती है, या फिर हमको सोसाइटी से अलग कर सकती है, ठीक है। सोसाइटी का रूल है, रेगुलेशन है कि चोरी नहीं करना है, ठीक है। चोरी करने पे क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, सोसाइटी के इस रूल को, नियम को नहीं मानेंगे, तो हमको सोसाइटी जो है अलग नजरिए से देखेगी, या फिर हमको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग, जो है उन सब चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। समाज में रह रहे हैं, समाज के जो रूल रेगुलेशंस है, जो नियम है, हम लोग उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। उन सब को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये समाज का नियम है, हमको इस रूल रेगुलेशंस के अनुसार अपने क्या करना है, फॉलो करना है, आगे मूव करना है। तो समाज के नियमों को हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, और उसके अनुसार ही हम चल रहे हैं। सामाजिक नियम कानून दायरे के अनुसार हम चल रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारी चीजों को, अब मान लीजिए हमारे बहुत से ऐसे कुछ इच्छाएं हैं, बहुत से कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो हमारे सामाजिक नियमों के क्या है, अगेंस्ट है, विरुद्ध है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उस चीज को समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को हमारा इंटरेस्ट किसी अदर चीज में है, सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। हम समाज के नियमों के बाहर नहीं जाएंगे, हमको समाज में रहना है, तो हमको समाज के नियमों को पालन करना ही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस चीजों के लिए हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमको करना अच्छा लगता है, जो कि हमारे लिए हमारे रूल रेगुलेशन या फिर सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं है, तो उसके अनुसार हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हिंदू समाज में एक कस्टम है, एक तरह का मान्यता है कि अदर कास्ट में शादी नहीं होता है। तो
पहले क्या होता था, अब तो ये धीरे धीरे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि अगर जो है अदर कास्ट में शादी हो रहा है तो सोसाइटी क्या करती थी, उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर देती थी, उसको समाज से एकदम अलग कर देती थी। तो लोग पहले इस टाइप का काम करने से पहले सोचते थे, ठीक है। समाज है, समाज के नियमों का आज भी बहुत से लोगों की मेंटलिटी है कि लव मैरिज हो रहा है, चाहे ये हो रहा है तो सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस के अंतर्गत नहीं आता है। सोसाइटी हमको क्या करेगी, सोसाइटी हमको अपने अपने समाज से बाइकआउट कर देगी, अलग कर देगी, या फिर हमारे जो आगे आने वाला फ्यूचर है या फिर जो बच्चे हैं उनकी शादी करनी होगी। लोगों की ये सब मेंटलिटी होती है ना, तो क्यों होती है, क्योंकि हमारा समाज का कुछ नियम है, हमको उस नियम के अनुसार उस नियम के दायरे में रहकर ही चलना है, ठीक है। तो हमारे बहुत से ऐसे चीजें होती है, ऐसे वर्क, बहुत से वर्क होते हैं जो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सब चीजों पर हम अपना कंट्रोल करते हैं, हम वैसे वर्क नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सोसाइटी के अनुकूल है होकर ही चलना है, सोसाइटी के अनुसार ही हमको काम करना है, उसके रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ही काम करना है। तो हम लोग जब सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, तो वो हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। और सोशलाइजेशन का मतलब हम चीजों को जान रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा सोशलाइजेशन हुआ। और यही जो प्रक्रिया है ये दिन प्रतिदिन आगे की तरफ मूव करती गई। अब हम उसके अनुसार अपने आप को एडप्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमको एक्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके अनुसार अपने आप को एडप्ट अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोग का सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर बोलिए। नहीं मैम, समझ में आ गया। बाकी आप लोग भी बोलिए, बाकी किन्हीं को भी डाउट होगा। यस मैम। डाउट नहीं दीजिए। नो मैम। ओके, चलिए कुछ हम लोग के जो है मनोवैज्ञानिक है, उन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखिए हम लोग का सोशल डेवलपमेंट को उन्होंने डिफाइन किया है। उन्होंने क्या बताया है कि सोशल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए हरलॉफ जी है हम लोग, उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक विकास से अगर देखा जाए तो क्या मतलब है कि सामाजिक प्रत्याशयों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखना, यानी कि समाज के जो कुछ भी रूल रेगुलेशंस, जो भी कस्टम्स है, उसके अनुसार हमको क्या करना है, वर्क करना है, उसके अगेंस्ट जाके हम समाज में नहीं कर सकते, ठीक है। समाज में जो कुछ भी हम लोग के कस्टम्स है, जो भी रूल रेगुलेशन समाज के बनाए गए हैं, उसके अनुसार ही हमको वर्क करना है, उसके अगेंस्ट जाके हम वर्क नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। इसके बाद सोरेनसन के अनुसार उन्होंने बोला है हम लोगों का कि सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि, यानी कि हमको खुद का डेवलपमेंट और साथ ही साथ हम डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग के फैमिली मेंबर्स या फिर हम लोग के मम्मी पापा या बड़े जो होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज के जो कुछ भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं। जो भी हम लोग का रिचुअल्स है, बस बेबी के बर्न होने पे जो कुछ भी हम लोग के कस्टम्स है जो हम लोग बनाते हैं, पूजा व्यवहार रिलीजियस से संबंधित जो कुछ भी हम लोग उसको मानते हैं, तो हम लोग कैसे ये सब सीखे हैं, कैसे जाने हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उन सब चीजों को करते आए हैं, उन चीजों को हम देख रहे हैं, उसको देख देख के ना हम सीखे हैं, और उन चीजों को सीखकर हम लोग अब अपने अंदर अडॉप्ट कर चुके हैं। और हमारे बाद जो जनरेशन आएगा हम उसको सिखाएंगे, उसके बाद जो जनरेशन आएगा वो उनको सिखाएंगे। तो ये सभी चीजें क्या है कि अपना और साथ ही साथ दूसरों का भी हमको क्या करना है, ग्रोथ करना है सोशल डेवलपमेंट में। हम आज उस चीज को, रिचुअल्स को, उन सब चीजों को मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ही हमारा आगे आने वाला जनरेशन उसको फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाने पे जो भी हमारे घर में रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिस तरह के नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, वो हमारे आगे आने वाले जो हमसे पहले वाले जो जनरेशन है वो उसको फॉलो करते हैं। अगर वही उसको फॉलो नहीं करेंगे, उन सब चीजों को नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से सीखेंगे। तो एक तो खुद का और साथ ही साथ दूसरों का, दोनों का ग्रोथ करना है। अगर वहां पे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ही उसको, उस सारे रूल रेगुलेशंस को, समाज के बनाए गए नियमों को मानना वहीं पे बंद कर दें, ठीक है, तो वो बंद कर दिए, हमारे अंदर भी वो सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे आने वाले जनरेशन में भी वो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं, एक दूसरे से इस चीजों को अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे से इन सब चीजों को सीखते हैं। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट,
एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम लोग जो भी रिलीजियस से रिलेटेड जो कुछ भी पर्व त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, जो कुछ भी हम लोग मनाते हैं, तो ये सब कैसे मनाते हैं, ये हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे इसको सेलिब्रेट करते थे, इसकी कहानियों को हम सुनते हैं, तो इन सब चीजों को हम जानते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उन सब नियमों का पालन करते हैं। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, थर्सडे को नॉनवेज नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा सोसाइटी का एक नियम ही है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, कुछ दो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार। देखिए इसके बाद दिया हुआ है कि अगर सामाजिकीकरण की हम लोग देखें, बालकों में जो सोशलाइजेशन होता है, वह सोशलाइजेशन जो है हम लोग अगर देखेंगे तो 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार से बालकों में सामाजिक विकास होता है, सामाजिकीकरण होता है, सॉरी सामाजिक विकास नहीं, सामाजिकीकरण। बालकों में 3 टाइप से सोशलाइजेशन होगा। पहला होता है बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना। अनुमोदन का मतलब होता है अप्रूव्ड। ठीक है, बोल रहा है लर्निंग टू बिहेव द अप्रूव्ड वेज बाय चिल्ड्रंस। इसमें क्या होता है कि समाज के जो कुछ भी रूल रेगुलेशंस, नियम कानून बनाए गए हैं, हर समाज का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना जैसे कि मान लीजिए हिंदू समाज है, उसका अपना एक नॉर्म्स है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, कुछ जैनिज्म है, ठीक है, जो मुस्लिम है, हर किसी का अपना अपना सोसाइटी का अपना रूल रेगुलेशन होता है ना, हर किसी का अपना क्या होता है, एक मानदंड होता है। उसके अनुसार लोग उस सोसाइटी में क्या करते हैं, उन सबको फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम हिंदू समाज के हैं, हिंदू समाज में रह रहे हैं, हमारे समाज के कुछ नियम है, मानदंड है, ठीक है, कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उस चीजों को हम फॉलो करेंगे। जैन धर्म के कुछ अपने नॉर्म्स है, उनका कुछ अपना रूल रेगुलेशन है, वो उस धर्म के नियमों को फॉलो करेंगे। मुस्लिम धर्म का कुछ अलग है समाज का, वो उसके अनुसार उसको उस चीजों को फॉलो करते हैं। तो समाज का अपना अपना अलग अलग सोसाइटी का अपना अपना क्या होता है, अपना अपना एक मानदंड होता है, अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, और उनके अनुसार हमको क्या करना है, समाज में क्या करना है, उन सबको फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव करना है। तो ये होता है अनुमोदित व्यवहार करना, यानी कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। हमारा समाज का नियम है कि विवाह के बाद लड़कियां जो है अपने इन लॉज के घर जाती हैं, शादी हुआ, शादी होने के बाद लड़कियों की विदाई हो जाती है। ऐसा कभी होता है कि शादी हुआ और लड़कों की विदाई हो गई, लड़के लड़की के घर आ गए? नहीं। तो ये समाज का नियम है। हम लोग इस समाज के नियम को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यही होता है अनुमोदित व्यवहार करना। जो भी समाज के नियम बनाए गए हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस है, उन सारे रूल रेगुलेशंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा सोसाइटी में बनाया गया जितने भी रूल रेगुलेशंस है, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करके हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए समाज का हमारा नियम है कि विवाह के बाद जो है लड़कियां जो है लड़के के घर जाती हैं, वहां पे एक लड़की ऑब्जेक्शन कर दी कि हम क्यों जाएंगे, लड़का आएगा मेरे घर। ठीक है, अगर ये इस रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, मानती नहीं है, तो समाज क्या करेगा, उसको अलग नजर से देखेगा, या फिर उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, हो सकता है कि समाज में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो यही बोला जा रहा है कि हमारा जो समाज का जो भी मानदंड है, जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके अनुसार हम लोग क्या करें, बिहेव करें। तो हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ये था हम लोग का लर्निंग टू बिहेव अप्रूव्ड वे बाय चिल्ड्रंस। सेकंड इसमें हम लोग का है अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, यानी कि प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल। ठीक है, हम लोग का जो सोसाइटी है, समाज है, हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, सोसाइटी को छोड़ दीजिए, फैमिली में हर किसी का अपना एक रोल होता है। मम्मी का रोल अलग है, पापा का रोल अलग है, ठीक है, भाई बहन है, उनका रोल अलग है। हर किसी का अपना अपना क्या होता है, एक रोल होता है। फादर का क्या हम लोग का भूमिका है कि फादर को पैसा अर्न करके लाना है और पूरे फैमिली को क्या करना है, चलाना है। मम्मी का रोल है कि पूरे फैमिली का वो ध्यान रखे, सबके लिए अच्छा हेल्दी फूड बना के खिलाए। बच्चों का क्या भूमिका होता है, बच्चों की भूमिका होती है कि वो अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करे, ठीक है, अपना जो वर्क है वो अच्छे से करे।
तो हर किसी का सोसाइटी में अपना अपना एक रोल होता है, जिसको बकायदा उनको क्या करना है, उस भूमिका को उनको निभाना है, उस रोल को उनको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो अनुमोदित सामाजिक भूमिका का मतलब यही होता है कि हम लोग हमारा समाज में हमारा एक रोल जो है फिक्स कर दिया गया है कि तुम्हारी ये भूमिका है। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं तो हीरो का क्या रोल है, विलन का क्या रोल है, हीरोइन का क्या रोल है, सबका अपना अपना एक रोल होता है और उसके अनुसार जो है अपना अपना वो वर्क कर रहे हैं। उसी तरीके से समाज और हम लोग का मूवी देखिए तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परछाई के समान या फिर मिरर के जैसा होता है। समाज में जो कुछ भी होता है वही चीजें समाज की मूवीज में दिखाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग का समाज में भी हर किसी का अपना अपना रोल है। आप लोग भी यहाँ पे इतने सारे प्रेजेंट हो, सोसाइटी के मेंबर हो, आपका भी अपना एक सोसाइटी है, आपका सोसाइटी में आपका भी कुछ रोल होगा। मान लीजिए आप पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स आपके से उम्मीद लगा के रखे हैं कि बच्चा है मेरा स्टडी कर रहा है, आगे जब रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है, मनी अर्न करेगा, हमारी पूरी फैमिली को वो क्या करेगा, संभाल लेगा, पूरी फैमिली का खर्च उठा लेगा। आपका भी एक भूमिका है, आपका भी एक रोल है। पेरेंट्स का कुछ अलग रोल है, मम्मी का अलग रोल है। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है और उस रोल के अनुसार हमको अपना वर्क जो है करना पड़ता है, बकायदा ढंग से हमको अपना वो रोल निभाना है। अगर हम देखिए समाज में देखिए, जो बच्चे जो हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हैं, जो अपना जो रोल, जो उनकी जो भूमिका है वो अच्छे से नहीं निभाते हैं, उस पर भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की देखभाल अच्छे से नहीं कर रहा है, या फिर उसका कमाने का एज है, वो कमा नहीं रहा है, तो भी आसपास की सोसाइटी या फिर सोसाइटी मेंबर जो है उसका क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं, या फिर गलत गलत बातें उसको बोली जाती है। तो हर किसी को हर किसी का अपना अपना भूमिका होता है, रोल होता है, और उसके अनुसार उसको वर्क करना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद बोल रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। ठीक है, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे लोग अगर देखेंगे, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास का मतलब हो गया कि समाज के जो कुछ भी हम लोग के कस्टम्स, रूल, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके लिए हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, समाज का ये नियम है, ये तो गलत है, ये फालतू है, ये किसी काम का नहीं है, इसको सोसाइटी से निकाल नहीं। समाज का जो कुछ भी रूल रेगुलेशंस बनाया गया है उसको हम लोग को पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, यह समाज का रूल है, रेगुलेशन है, ये जरूर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होगा या फिर सोसाइटी के हित में होगा, इसीलिए ये बनाया गया, उसको हमको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, इसको कभी भी हमको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। और सोसाइटी के जितने भी पर्सन्स है, सबके साथ हम लोग क्या है, समाज में रह रहे हैं, आसपास जो भी है हम लोग के जो भी पर्सन्स है, उनके साथ हमको एक अच्छा पॉजिटिव बिहेव करना है। अगर हम अपने बगल में रह, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ हम आए दिन झगड़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, तो हम लोग जो है किसी की हेल्प नहीं ले पाते हैं। एक पर्सन है, वो अपने ब्लॉक में सभी से झगड़ा करके रखा है, उसका सोसाइटी में किसी से बनता ही नहीं है। जब उस पर अचानक से मुसीबत आ गई, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कोई भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक मनोवृत्ति का विकास का मतलब क्या है कि हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। समाज में जितने भी लोग हैं, सोसाइटी में जितने भी पर्सन है, उसके साथ हमको क्या करना है, वेल बिहेव करना है, सामाजिक नियमों के अनुसार उसको साथ बिहेव करना है। ठीक है, तो हम लोग को अपना समाज, अपना सोसाइटी खुद से एक अच्छे से बनाकर रखना है, सबके साथ पॉजिटिवली हमको बात करनी है, सामाजिक नियमों को हम लोग को मानना है। ये सारी चीजें इसके हम लोग के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए, इस तीनों पॉइंट्स में आप लोग को अभी तक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसके बाद हम लोग मैम थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कीजिएगा। सामाजिक मनोवृत्ति का विकास का मतलब हो गया सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, यानी कि सामाजिक व्यवहार, समाज के अनुसार व्यवहार, समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ हमको क्या करना है, अच्छे ढंग से बिहेव करना है। ठीक है, हम मान लीजिए किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर उनके साथ जो है हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, तो ये हम लोग का क्या है, सामाजिक मनोवृत्ति नहीं है, या फिर सोशल एटीट्यूड नहीं है। हमको पॉजिटिव एटीट्यूड सबके साथ रखना है।
ठीक है, हमको सबके साथ वेल बिहेव करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, समाज के नियमों को मानते हुए, समाज के नियमों का पालन करते हुए हमको हर किसी के साथ, समाज के जितने भी पर्सन हो उन सब के साथ हमको क्या करना है, पॉजिटिव बिहेव रखना है, अच्छे से बातचीत करना है, सबके साथ घुल मिल कर रहना है। ये हम लोग का सामाजिक मनोवृत्ति का विकास है। ठीक है, सोशल किसी को सोशल हम लोग एटीट्यूड हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, हम लोग आपस में ग्रुप में सब कोई है, एक साथ है, तो मान लीजिए यहाँ पे निधि जी है चाहे शुभानु जी हैं, इनका ग्रुप के किसी लोगों के साथ बनता ही नहीं है, आपस में सब समय झगड़ते ही रहते हैं, किसी को वो मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, निधि जी हंस रही है, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल कि मान लीजिए उनका किसी के साथ बनता नहीं है, वो सबसे सुपीरियर अपने आप को समझती है, कोई अगर उनसे कुछ हेल्प मांगता है तो वो हेल्प नहीं करती है, अचानक से उनको किसी की हेल्प की जरूरत आ गई तो वो कोई क्या अगर कोई उनका हेल्प करेगा, नहीं। तो उनको सोसाइटी के यहाँ के जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है, प्लस सबके साथ पॉजिटिव बिहेव रखना है, सबके साथ अच्छा बिहेव रखना है। ठीक है, सबके साथ एक तरह से कहा जाए तो घुल मिल कर रहना है, समाज में रह रहे हैं, समाज के बाकी लोगों के साथ हम घुल मिल कर रहेंगे तो हम सामाजिक प्राणी हैं, अगर घुल मिल कर नहीं रहेंगे तो हम सामाजिक प्राणी नहीं है, तब हम क्या है, एक जंगली की समान है, जो जंगल में रहते हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए। समझ में आया? तो हमको अगर समाज में रहना है तो समाज के सारे नियमों को भी मानना है, प्लस समाज के सभी लोगों के साथ जो है हमको अच्छे से बर्ताव करना है, अच्छे से बिहेव करना है और सबके साथ घुल मिल कर रहना है। ये हम लोग का है सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ अंकित जी बोलिए। क्या मैम समाज जो नियम बनाता है सदैव सही रहता है? अंकित जी आपका आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। मैम समाज बोल रहा है जो कि जो नियम बने समाज रहते हैं, वो हमेशा सही रहता है। अंकित जी आपका साउंड सही नहीं आ रहा, दिव्या जी आप बोलिए तो क्या बोल रहे हैं? मैम वो बोल रहे हैं कि जो समाज नियम बनाता है वो क्या हमेशा राइट ही रहता है या फिर रॉन्ग भी रहता है? ऑफकोर्स रॉन्ग भी रहता है। समाज जो हमारा नियम बनाता है, हम लोग का बहुत पहले से पूर्वजों के टाइम से हमारे सोसाइटी का एक रूल रेगुलेशंस था कि लड़कियां जो है हायर एजुकेशन नहीं लेगी, हायर छोड़िए ना, लड़कियां एजुकेशन ही नहीं लेगी। ठीक है, लड़कियां एजुकेशन नहीं लेंगी, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, लड़कियों के लिए रूल रेगुलेशंस अलग, लड़कों के लिए रूल रेगुलेशंस अलग, लड़कियां घर के बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कियों के लिए कुछ जो है फिक्स वर्क जो है ये लड़कियां ही कर सकती हैं, ये फिक्स कर दिया गया। तो ये जो समाज के रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं ये तो गलत है ना। लेकिन उस टाइम पे हमारा सोसाइटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, या फिर हम कह ले कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं थे जो ये सब चीजों के प्रति आवाज उठा सके या फिर इन सब चीजों को जान सके। तो उस समय जो है लोग इन सब चीजों को फॉलो करते थे। अब हमारे मम्मी दादी के समय में देख लीजिए, हमारी मम्मी दादी क्या बहुत ज्यादा एजुकेटेड है? नहीं है। या फिर उनके समय में हम लोगों की तरह जितना जो हम लोगों को आज फ्री मिला है, हम लोग एजुकेशन लेते हैं या फिर जॉब करते हैं या हर फील्ड में हम लोग अभी लड़कियां जो है मूव कर रही हैं, उस टाइम पे था? नहीं था। तो उस टाइम पे सोसाइटी हमारी वो थी और सोसाइटी का वो रूल रेगुलेशंस था, और उस रूल रेगुलेशंस के अनुसार सोसाइटी जो है क्या करती थी, वर्क करती थी, फॉलो करती थी। धीरे 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 सोसाइटी में जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट होते गया, सब हर एक पर्सन जो एजुकेट होते गए, तब उनको पता चला कि लड़कियों को भी एजुकेशन की जरूरत है, वह भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकती है। ये कुछ जो वर्क लड़कियों के लिए फिक्स किए गए हैं, इसके अलावा भी लड़कियां बहुत से वर्क कर सकती हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, जो भी रूल रेगुलेशंस है उन सबको फॉलो किया गया। चाहे हम लोग की सोसाइटी में पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता था, और अगर हो गया तो उसके लिए क्या होता था, बहुत ही सख्त रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनको सोसाइटी से, फैमिली से, हर जगह से अलग कर दिया जाता था। लेकिन अब देखिए ये चीज हम लोग का धीरे धीरे ग्रोथ करते गया, आज जो है लव मैरिज आम बात हो गया है। तो सोसाइटी में हमारे गलत रूल रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं और समय के अनुसार उसमें भी चेंजेस आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज में हम लोग रह रहे हैं ना, समाज के जो नियम है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें फूले का सिद्धांत पढ़ेंगे, फूले जी का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हम लोग का बताया गया है कि पहले सोसाइटी जो था हम लोगों का, ठीक है, जैसे कि हम लोग
डेवलपमेंट में पढ़े थे, पियाजे जी की थ्योरी के अनुसार पढ़े थे कि बच्चों का एक स्टेज ऐसा होता है जिसमें बच्चों को जो बोला जाए बिना किसी क्वेश्चंस के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी लॉजिक के, वो आपके बातों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बेटा बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे मूव नहीं करना, बोला बेटा, हम बच्चा बोला नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे। लेकिन वही एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब बच्चे को हम ये बोलेंगे कि बेटा बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे की तरफ मूव नहीं करना, वो आपसे 50 सवाल करेगा, ठीक है, आपसे लॉजिक मांगेगा, और इसके बाद ही क्या करेगा, वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड होगा तो ही उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। यहाँ पे भी वही बात है, उस समय जो सोसाइटी हमारी थी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, मॉडर्न चीजों को नहीं अपनाई गई थी, जो भी सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस बने हुए थे सब उसको फॉलो करते थे। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप्ड होती गई, मतलब हम लोग का मान लीजिए स्टेज बढ़ गया, उम्र बढ़ गया, हम लोग के पास नॉलेज आ गया, तो हम लोग उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करने लगे। तो जब शुरुआत जब इसकी होती है तो भी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी के लोग जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन धीरे 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 ये अब क्या हो गया है, डेवलप कर चुका है, अब हर लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं, ठीक है। आज जो है लड़कियां हर फील्ड में जॉब करती हैं, हर एक फील्ड में लड़कियां आगे हैं। पहले जब ये ऐसा होता तो क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती कि लड़कियां जॉब करेंगी, या फिर लड़कियां जो है बाइक चलाएंगी, या फिर लड़कियां एरोप्लेन चलाएंगी? पहले की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करती। लेकिन आज का सोसाइटी है, एजुकेटेड सोसाइटी है, मॉडर्न थिंकिंग को अडॉप्ट कर चुकी है, तो ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। तो सोसाइटी में भी हम लोग के बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशंस हैं जो कि गलत हैं, ठीक है, लेकिन समाज के नियम है तो हमको समाज के नियमों का पालन करना है। चलिए आगे। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ भी पूछना है? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों का शैक्षिक महत्व, यानी कि एजुकेशन इंपॉर्टेंस फॉर अर्ली सोशल एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक यानी कि शुरुआती दौर में जब बच्चा का जन्म होता है, हम लोग क्या बोले कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चा ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन बहुत जल्दी इसका ये जो बच्चे में ये जो खामी है या फिर ये जो कमी है बहुत जल्दी दूर हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग डेवलपमेंट में भी क्या पढ़े थे कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में फुल्ली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन यह जो उसका डिपेंडेंट जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चा, ये बहुत जल्दी ही क्या होता है, खत्म होता है। बहुत जल्दी बच्चे का फिजिकल मेंटल हर एक चीज डेवलपमेंट होता है, बहुत जल्दी बच्चा ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो बच्चों का सोशल एक्सपीरियंस कैसा होता है और कैसे जो है हम लोगों को बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। देखिए इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन बनता है और ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है हम लोग का कि बहुत से मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहा है कि 6 साल में ही बच्चों का सामाजिक और असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ जाती है। कितने साल में? 6 साल में। यानी कि 6 साल कब से कब तक का स्टेज हम लोग का? 6 साल कब से कब तक का स्टेज? प्री चाइल्डहुड वाला स्टेज हम लोग का हो गया, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है आपका सोशल होगा या एंटी सोशल होगा, ये हम लोग का पता चल जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे डेवलपमेंट में, क्या पढ़े थे कि इस स्टेज में बच्चों में जो होता है ना, वो इमिटेशंस के थ्रू, अनुकरण के थ्रू दूसरों के चीजों को समझने, जानने, अडॉप्ट करने, नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। बच्चा इस स्टेज में नकल बहुत करता है। आप जैसा करेंगे, आप जैसा बिहेव करेंगे, जैसा भी वर्क करेंगे, बच्चा आपको देख के क्या करेगा, उन सब चीजों को अडॉप्ट करेगा, उन सब चीजों को देखकर वो सीखेगा। इस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है इमिटेशन वाला, अनुकरण की पद्धति सबसे ज्यादा इस स्टेज में 2 से 6 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि हम लोग का प्री चाइल्डहुड में स्टेज में ज्यादा होता है। तो इसी स्टेज में बच्चा आपका सोशल होगा या एंटी सोशल होगा, कैसा होगा, एक सामाजिक प्राणी बनेगा कि समाज के नियमों का वो उल्लंघन करेगा, ये हम लोग का इसी स्टेज में पता चल जाएगा बच्चे का, ठीक है। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहा है। सबसे फर्स्ट उसका फर्स्ट एजेंसी जब फैमिली हुआ, फैमिली के बाद बच्चा 2 से 6 वर्ष का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, आस पड़ोस में भी बच्चा जाने लगा, ठीक है, और भी उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ गए, वो अपने फैमिली से भी बहुत कुछ चीजों को देख रहा है, सीख रहा है, सोसाइटी में भी जा रहा था, बहुत कुछ चीजों को देख रहा है, सीख रहा है। उन सब चीजों को वो क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उन सब चीजों को वो समझ रहा है, जान रहा है, उसको अपने कैरेक्टर में शामिल कर रहा है।
ठीक है। हम उस समय सोसाइटी में अगर फैमिली में लोग जो है अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे लैंग्वेज का यूज करते हैं, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, बच्चा वो सब चीजों को देखकर सीखेगा। ठीक है। वो बच्चे का नींव पड़ता है, यहीं पे उसका बेसिक होता है, यहीं पे बच्चे का मतलब उसका बेस कैसा होगा, मजबूत होगा या कमजोर होगा, क्या होगा बच्चे का, हमको यहीं पे पता चलता है। हम मान लीजिए अपने घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके साथ जो है हम वेल बिहेव नहीं करते हैं, उनके साथ हम गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर बार बार घर में कलह होते रहता है, बच्चा इन सब चीजों को देख रहा है, बच्चा उसी माहौल में रह रहा है, बच्चा हर रोज प्राय सब चीजों को देख रहा है, मम्मी कैसे शब्द का यूज कर रही है, पापा कैसे शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजों को बच्चा देख रहा है, तो क्या करेगा बच्चा, उन चीजों को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में अनुकरण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर बच्चा अनुकरण, आपके बिहेव को देखकर बच्चा क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, मम्मी ऐसे करती है तो हम भी ऐसे करेंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फैमिलीज में होता है कि बेटा और बहू जो है वो सास ससुर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बच्चों में जो है अच्छे वाले क्वालिटी ही होते हैं, लेकिन वो अपने आस पड़ोस में जो कुछ भी देख रहा है, बच्चा उन चीजों को देख के सीख रहा है। ठीक है। तो मम्मी जो है दादी के साथ लड़ती है, चाहे पापा जो है दादी से ऐसे ऐसे बोलते हैं, दादा से ऐसे ऐसे बोलते हैं, बच्चा देख रहा है, बच्चा स्टार्टिंग में जाके बोल रहा है कि मम्मी दादी से झगड़ा की तो दादी रो रही है। ठीक है। लेकिन वो देख रहा है कि बार बार कंटिन्यू यही होते जा रहा है, तो वो क्या चीज कर रहा है, उसके अनुसार क्या है कि यही सही है, मम्मी पापा जो कर रहे हैं ये चीज हमारा सही है। ठीक है। ये बार बार कंटिन्यू हो रहा है, वो बार बार उसी चीज को देख रहा है, बार बार वही चीज अडॉप्ट कर रहा है, तो वो उस चीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि समाज में जो भी हो रहा है, घर में फैमिली में जो भी कलह हो रहा है, यही राइट है, यही सही है, और इस चीज को वो अडॉप्ट कर लेगा। उसके अनुसार उसका अगर आगे का फ्यूचर देखा जाए तो वो क्या बनेगा, एंटी सोशल बनेगा, आगे जाके वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन जहां वो देख रहा है कि मम्मी पापा दादा दादी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत सेवा कर रहा है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है, बच्चा इन चीजों को देख रहा है, बच्चा ये चीज को अडॉप्ट करेगा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठीक है, हम लोग का प्लेइंग स्कूल में बच्चे जाते हैं, प्लेइंग स्कूल में बच्चों को खिलाया जाता है या फिर बहुत कुछ चीजें बताई जाती हैं, तो ये सब बच्चे जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी बहुत कुछ बताते हैं, तो इन सब चीजों को बच्चा जो अडेप्ट कर रहा है, इन सब चीजों से तो बच्चा सीख रहा है ना, बच्चा जान रहा है कि हमको ऐसे बिहेव करना है। ठीक है। टीचर बोली है कि बड़ों के साथ अच्छे से बात करना है, ठीक है, या फिर अपना टिफिन शेयर करना है, या फिर बड़ों से आप करके बोलना है, घर में कोई अगर बड़े बुजुर्ग आ जाए या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो उसको पैर छू के प्रणाम करना है। ये सब चीजें जो बच्चों को हम सिखाते हैं शुरुआती दौर में, इस स्टेज में, ये सब चीजें बच्चों के उनके आगे आने वाले फ्यूचर को क्या करती है, बनाती है। यहीं पे बच्चे का हम लोग का क्या होगा, उनका फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करेगा। अगर हम आज बच्चों को अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, इस चीजों को बच्चा अनुकरण करके अपने कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में उसको क्या करेगा, पूरी तरह से वो ढाल लेगा, और आगे आने वाले फ्यूचर में भी वो वैसा ही बिहेव करेगा समाज के साथ, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ, चाहे किसी के भी। तो 6 साल में ही बच्चा सामाजिक है या असामाजिक बनेगा आगे आने वाले भविष्य में, ये चीज का निर्णय हो जाता है 6 साल की उम्र तक। समझ में आया? 6 साल की उम्र तक ही बच्चे में सामाजिक या फिर हम लोग का सोशल या फिर एंटी सोशल वाला गुण बच्चे में हम लोग को समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद जैसे हम बच्चा जो है इस स्टेज में क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, दूसरों की नकल कर रहा है, नकल करके सीख रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है तो अच्छी चीजों को सीख रहा है, गलत बिहेव कर रहा है तो गलत चीजों को सीख रहा है। तो आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे का मेंटल पावर भी तो बढ़ रहा है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी सोसाइटी बढ़ रही है, और भी सोसाइटी में उसके और भी मेंबर्स उसके ऐड हो रहे हैं, उन लोगों से भी वो बहुत कुछ सीख रहा है। ठीक है। अब जैसे बताइए एक बच्चा ऐसा है जो ऐसे जिसका ऐसा फ्रेंड सर्कल है बच्चे का, जो जिसके जो मतलब हर एक जो उसके फ्रेंड सर्कल का जो मेंबर है वो हर जो है गलत गलत आदतों को एडप्ट किए हुए, कोई स्मोक करता है, कोई गंदे गंदे शब्द बोलता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो कुछ अलग ही उसका बिहेवियर है। तो बच्चा अगर उस माहौल में रहेगा, उस समाज में रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसी चीजों को वो देख रहा है, उसी चीजों को वो सुन रहा है, वही चीज सीखेगा।
अगर बच्चे का फ्रेंड सर्कल अच्छा है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, तो बच्चा उस अगर सोसाइटी में रह रहा है, चाहे वैसे उसके फ्रेंड सर्कल है, तो बच्चा उन चीजों को अडॉप्ट करेगा, उन चीजों को बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, बच्चों में धीरे 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 सोशल मैच्योरिटी आती है। बच्चे जो है अब समाज के बहुत सारे रूल क्या है, रूल रेगुलेशंस है, चाहे जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं, उन सब चीजों को बच्चा जानने लगता है धीरे धीरे, और बच्चे को पता चल जाता है कि इन सब रूल रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसा उसको सोसाइटी मिलेगी, जैसा उसको समाज मिलेगा, जैसा उसका फ्रेंड सर्कल होगा, जैसे उसके घर का एटमोस्फेयर होगा, वैसा बच्चा हम लोग का आगे जाके बनेगा। चलिए, इसके बाद देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग देखें। मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये जो बच्चा इसी स्टेज में क्या टीचर्स का बात ज्यादा मानता है या फिर अपने फैमिली मेंबर यानी मदर या फादर का बात ज्यादा मानता है? टीचर दिव्या जी आप म्यूट कीजिए। राहुल जी, स्टेज में बच्चा जो है फैमिली मेंबर्स का बात ज्यादा फॉलो करेगा या अपने टीचर्स का? टीचर्स का मैम। टीचर्स का ना मैम, आप ही तो पढ़ाते टीचर्स का मैम, क्योंकि उनके लिए जो टीचर पढ़ाती हैं। हाँ, मुझे पता है वही कि सर्वमान्य होता है। एक मिनट सुदीप्ता जी, इस स्टेज में बच्चे टीचर्स का बात ज्यादा फॉलो करेंगे या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का? मैम ये 6 साल वाला में है ना, हाँ सोचिए। तो टीचर का मैम, क्योंकि वो शुरू स्कूल जाते हैं तो उनको ज्यादा फॉलो करते हैं ये। हम लोग बात कर रहे हैं 6 वर्ष तक, 6 इयर्स तक बच्चों में जो है सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, या फिर बच्चे जो हैं बहुत चीजों को इमिटेशंस के थ्रू जो है एडप्ट करते हैं। हम 6 से 12 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? फैमिली में ही है तो परिवार वाला का ज्यादा सुनेगा। हाँ, तो ये हम लोग का कौन सा, राहुल जी, निधि जी, आप लोग ध्यान में नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग का ये कौन सा स्टेज है? हम लोग का प्री चाइल्डहुड का स्टेज है, प्री गैंग एज का स्टेज है। ठीक है, स्कूल जाने से पहले का स्टेज है। तो बच्चे अभी स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, टीचर से उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, तो बच्चे टीचर्स की बातों को कैसे फॉलो करेंगे? देखिए दिव्या जी, आप अभी जुड़ी हैं, पहले से नहीं जुड़ी थी। नो मैम, कल से क्लास कर रहे हैं। आपका क्लास छूट गया डेवलपमेंट वाला। बच्चों के हम लोग है ना 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, 4 टाइप्स में। पहला जो होता है इन्फेंसी स्टेज होता है, वो हम लोग का 0 से लेके 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है हम लोग का प्री चाइल्डहुड कहलाता है, वो 2 से 6 वर्ष का स्टेज होता है। 2 से 6 वर्ष के स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, फॉर्मल स्कूल नहीं जाते हैं, इनफॉर्मली वो घर में सीखते हैं या फिर प्ले स्कूल में जाते हैं। ठीक है, और बच्चों का अपना गैंग नहीं होता, अपना ग्रुप नहीं होता है। ये प्री गैंग एज भी कहलाता है, ये प्री स्कूल एज भी कहलाता है। समझ में आया? तो इस स्टेज में बच्चे टीचर के टच में ही नहीं है, तो टीचर का इफेक्ट कहाँ से पड़ेगा? इसके बाद जब बच्चे जो है 6 से लेके 12 तक का जो एज होता है हम लोग का लेटर चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड जो स्टेज होता है, उस स्टेज में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब बच्चों का टीचर के बातों का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बच्चे जो है टीचर्स की बातों को ज्यादा मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टीचर्स की बातों को भी ज्यादा नहीं मानते हैं। इस स्टेज में किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? उनके अपने पीयर्स का, अपने फ्रेंड सर्कल का। फ्रेंड सर्कल जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, बच्चे उस पर ज्यादा फॉलो करते हैं। ये स्टेज हम लोग का क्या कहलाता है? जो हम लोग का, हाँ क्या बोली सुदीप्ता जी? गैंग एज मैम, गैंग एज कहलाता है। तो हम लोग का प्री गैंग एज में कैसे बच्चे या फिर प्री स्कूल एज में कैसे बच्चे टीचर्स के बातों को फॉलो करेंगे? ठीक है, ये जो हम लोग का 6 वर्ष तक का एज होगा, उसमें बच्चे फैमिली के टच में ही हैं, फैमिली की बातों को ही मानेंगे। किसकी बातों को मानेंगे? फैमिली की बातों को मानेंगे। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? समस्यात्मक स्टेज कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेज। यस मैम, प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रॉब्लम स्टेज? क्या रीजन था कि इस स्टेज को हम लोग प्रॉब्लम स्टेज कहते हैं? क्योंकि बच्चे जिद बहुत करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं।
ठीक है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बच्चे पेरेंट्स से जिद करते हैं, डिमांड रखते हैं, लेकिन बच्चों के मन में ये डर भी रहता है। बच्चे जो है पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, बगावत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बच्चे को डर रहेगा, पनिशमेंट का डर रहेगा, या फिर जो भी हमारे डिमांड है फुलफिल कौन करेंगे? पेरेंट्स ही करेंगे, या फिर पेरेंट्स हमको पनिश कर सकते हैं, इस चीज का भी डर रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं इस स्टेज में? प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के या फिर किसी अपने एल्डर्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बगावत नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग का एडोलेसेंस वाला स्टेज होता है, उस स्टेज में बच्चे जो है पेरेंट्स या टीचर्स या फिर जो भी एल्डर्स है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसे बगावत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग का पोस्ट चाइल्ड वाला स्टेज है, उसमें भी बच्चे जो है पेरेंट्स से बगावत कर देते हैं, लेकिन इस स्टेज में बच्चे नहीं करेंगे। उनको डर है कि मम्मी पनिश कर देगी, ज्यादा जिद करेंगे तो 2 थप्पड़ लग जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला स्टेज में बच्चे पेरेंट्स की बातों को ही मानेंगे, पेरेंट्स की बातों को ही वो फॉलो करेंगे। ये सब चीज लॉजिक है, इस सब चीज को समझिए। ये जो हम एज बताए हैं, कौन से एज में क्या होता है, इसी सब चीज को करके हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया? प्री स्टेज में ही ज्यादा पिटाई होता है मैम बच्चे लोग को, हम लोग का। हाँ, प्री स्टेज में ज्यादा पिटाई होता है, सही बात है। और बच्चे देखिएगा उस समय इस स्टेज में बच्चे जो है डर से, अगर उनकी कुछ इच्छा है, चाहे कुछ भी डिमांड है, तो डर से पेरेंट्स के सामने नहीं बोलेंगे कि पिटाई हो जाएगी, डर रहता है। अगेंस्ट में कभी जा ही नहीं सकते इस स्टेज में। इसके बाद वाले स्टेज में बच्चे अगेंस्ट में चले जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाला स्टेज तो सबसे ज्यादा डेंजर होता है। उस स्टेज में बच्चों को संभालना सबसे चैलेंजिंग वाला वर्क होता है। बहुत अच्छे से बच्चों को उस स्टेज में संभालना है, नहीं तो बच्चे जो है गलत ट्रैक भी अपना सकते हैं। समझ में आया? आप स्टार्टिंग से नहीं जुड़ी थी दिव्या जी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी मैम। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल जी, निधि जी, सुदीप्ता जी, आप लोग तो शुरू मैम से सॉरी मैम। मैम, वो शुरू में प्रथम 6 वर्ष वही ध्यान नहीं दिए, वो हमको लगा 6 से शुरू हुए। डिवीजन नहीं हो रहा है इन लोग में। जो बच्चों को डांट मिलती है या फिर डांट फटकार मिलती है, पिटाई मिलती है, वो तो पोस्ट चाइल्डहुड में मिलता है ना सबसे ज्यादा। पोस्ट चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा डांट फटकार नहीं मिलता है, प्री चाइल्डहुड में मिलता है। प्री चाइल्डहुड में आप मार लीजिए ना बच्चों को, तो थप्पड़ दे दीजिए। जो उत्पाती होते हैं वो तो पोस्ट चाइल्डहुड में होते हैं ना सबसे ज्यादा। हाँ, उत्पाती होते हैं, वो अपना रेगुलर का जो वर्क है वो सही से नहीं करेंगे, बुक्स इधर उधर फेंक देंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चे इस स्टेज में। अपने जो भी भाई बहन है उनके साथ मारपीट अलग होता है, झगड़ा झगड़ी अलग होगा, ठीक है। अपने चीजों को सही तरीके से नहीं रखेंगे, टीचर्स की बातों को नहीं मानेंगे, पेरेंट्स की बातों को नहीं मानेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल की बातों को ज्यादा वैल्यू देंगे। फ्रेंड सर्कल जो बोल दिया कि उसके पास एक स्मार्ट वॉच है, हमको भी स्मार्ट वॉच चाहिए, और वहां पे वो जिद करेंगे, हट करेंगे, और अगर आप उसका डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो वो मम्मी पापा के अगेंस्ट वो आपको जवाब भी दे सकते हैं पलट इस स्टेज में। लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में आपको पलट के जवाब नहीं देंगे, उनको डर है कि अगर हम पलट के जवाब देंगे तो हम 2 थप्पड़ खाएंगे। समझ में आया? ओके मैम। जैसे जैसे मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता है बच्चों में, वैसे 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 सब स्टेजेस आते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, अभी देखिए, प्रारंभिक जो हम लोग का सामाजिक अनुभूति है वो 2 तरह की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। बच्चों में जो हम लोग का सोशल अप्रूवल जो बच्चों में आ रहा है वो 2 तरह के इन्वायरमेंट से आता है। एक पहला जो हम लोग का होता है, हम लोग का घर का परिस्थिति इन्वायरमेंट होता है, सामाजिक अनुभूति वो, और घर के बाहर की परिस्थिति। एक तो बच्चा घर में अपना माहौल देख रहा है, घर का माहौल कैसा है। हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी भी हम लोग 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्री चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। तो एक तो घर का माहौल, और एक घर के बाहर जब बच्चा जा रहा है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा घर के बाहर जाने लगता है, उसका थोड़ा बहुत जो है फ्रेंड सर्कल बन जाता है हम उम्र बच्चों के साथ। हाँ, लेकिन इस स्टेज में बच्चों का अपना गैंग नहीं होता है। वो बाहर जा रहे हैं, हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका एक ग्रुप बन गया, उनका एक गैंग बन गया और वो जो बोलेंगे बच्चे उसी को फॉलो करते। नहीं, वो बाहर गए, खेले, घर में वापस आए, उन चीजों को वो भूल गए, ठीक है। इस स्टेज में ऐसा होता है। तो घर के अंदर की परिस्थिति क्या है, माहौल क्या है, घर का बड़े बुजुर्ग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, उन चीजों को वो देखकर बहुत कुछ सीख रहा है। घर के बाहर जा रहा है, वहां की सोसाइटी कैसी है, बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन सब चीजों से भी वो बहुत कुछ उसमें क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इन 2 चीजों के कारण
घर के अंदर का माहौल और घर के बाहर का माहौल, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तक यहाँ तक हम लोग था कि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है और कब कैसा डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग इंडिविजुअली हर एक बच्चे का जो है कैसे कैसे सोशल डेवलपमेंट होगा, जैसे कि देखिए इन्फेंसी स्टेज जो है हम लोग का सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में बच्चों में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद हम लोग प्री चाइल्डहुड में कैसे होगा, पोस्ट चाइल्डहुड में कैसे होगा, ठीक है, एडोलेसेंस में बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, हर एक का पर्टिकुलरली अलग अलग पढ़ेंगे। इतना तक हम लोग का जानना था कि सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोसाइटी के कुछ जो हम लोग के रूल रेगुलेशंस होते हैं कैसे हम लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, किस हम लोग कैसे कैसे हम लोग का क्या रोल है समाज में, हम लोग की क्या भूमिका है, उन सबको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। चलिए इन्फेंसी स्टेज, अभी हम लोग के पास आधा घंटा का समय है। फर्स्ट स्टेज देखिए दिव्या जी, फर्स्ट स्टेज जो होता है हम लोग का, बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म ले लिया, बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, तो जन्म हुआ तो 1 साल का तो हो नहीं जाता है, 0 वर्ष का हुआ, 0 हुआ। अब 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा का जो एज होता है वह इन्फेंसी एज कहलाता है, ठीक है। 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में कहलाता है, जिसको हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। ये हम लोग का स्टेज होता है और हम लोग को इसी स्टेज को फॉलो करके आगे की तरफ मूव करना है। इसके बाद हम लोग का चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्री चाइल्डहुड, एक होता है पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। हम लोग को अगर चाइल्डहुड की जिक्र की जाए तो चाइल्डहुड को 6 से 12 वर्ष मानेंगे। अगर चाइल्डहुड की जिक्र की जाए तो चाइल्डहुड को 6 से 12 मानेंगे, लेकिन अगर चाइल्डहुड को 2 भाग में डिवाइड करना है, हम लोग को 2 भागों में डिवाइड करके ही करना है, क्योंकि सीटेड इसको 2 भागों में बांट कर ही इसका स्टडी करवाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इस चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट देंगे तब हम लोग का बच्चे का एज क्या हो जाएगा, जो प्री चाइल्डहुड होगा, फर्स्ट जो होगा प्री चाइल्डहुड वो 2 से 6 वर्ष का, और जो सेकंड हो जाएगा हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड वो हो जाएगा 6 से 12 वर्ष का। इससे पहले देखिए एज गैपिंग कितना हो रहा है, हम लोग का शैशवावस्था इन्फेंसी जो होता है 0 से 2 वर्ष। हाँ अंकित जी बोलिए। मध्य बाल्यावस्था में जो होता है 7 से 11 मध्य बाल्यावस्था जो होता है हम लोग का 7 से 11 वर्ष का होता है। बीच में जो हम लोग का मिडिल एज होता है वो 7 से 11 वर्ष के एज को हम लोग मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मध्य बाल्यावस्था से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी नहीं आता है, बस कभी कभी क्या पूछ लेगा कि मध्य बाल्यावस्था का स्टेज क्या है, तो 7 से 11, ठीक है, जो कि हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड में ही आ जाएगा। मध्य बाल्यावस्था देखिए 7 से 11 पोस्ट चाइल्डहुड में आ रहा है, 6 से 12 पोस्ट चाइल्डहुड होता है ना, 7 से 11 उसी में आ गया हम लोग का। समझ में आया? तो ये आप लोग आगे कब पढ़ी नहीं है इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या बोला है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। जैसे जैसे बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होने लगेगा, बच्चा बहुत जल्दी इस स्टेज से बाहर निकल जाता है, ठीक है। शुरुआती दौर में बच्चा सामाजिक होगा, बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि बच्चा सोशल है, एंटी सोशल है, बोल सकते हैं। बच्चा को गोद में लिए, बच्चे गोद में बच्चा शिशु कर दिया, चाहे बच्चा कुछ भी ऐसा हरकत कर देता है, चश्मा खींचने लगता है, तो शुरुआती दौर में बच्चा जो है सब उसमें सोशल वाला क्वालिटी नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको असामाजिक भी नहीं कहेंगे उस स्टेज में। ये हम लोग के क्रो एंड क्रो जी का कहना है। देखिए बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, दूसरे लोगों के टच में आ रहा है, अपने फैमिली मम्मी पापा जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा माँ के क्लोज रहता है, माँ के संपर्क में सबसे ज्यादा बच्चा रहता है, तो माँ हो गया, पापा हो गया, या फिर दादा दादी, या फिर उसके बड़े भाई बहन, इन सबके टच में जैसे जैसे बच्चा आएगा, जैसे जैसे बच्चा उन चीजों को देखेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, बच्चे में हम लोग का सोशल वाला क्वालिटी जो है अपने आप वो बच्चा अडॉप्ट करते हुए जाएगा। हम लोग चीज सीखते हैं, हम लोग को बताया जाता है, सोशल वाले जो भी क्वालिटी हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं या फिर हमारे अंदर वो है, बताया नहीं जाता, हम लोग उस चीजों को देखते हैं और देख के ही हम लोग उस चीजों को सीखते हैं, ठीक है। हम लोग रेगुलर उस चीज को देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को देखते देखते ही हम लोग उस चीजों को सीख लेते हैं। तो क्या होता है, हरलॉग जी हैं एक हम लोग के,
उनके अनुसार विकास क्रम का वर्णन उन्होंने इन्फेंसी स्टेज में, देखिए अलग अलग स्टेज में, 1 महीने का बच्चा होगा तो कैसा डेवलपमेंट होगा, 2 महीने का होगा तो कैसा होगा, 3 महीने का। हर्लॉग जी ने 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में कैसे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उन सबको स्टेज वाइज बताए हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है पहले माह में, जब बच्चा जो है जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 1 महीने तक का बच्चा है। ठीक है, तो 1 महीने का बच्चा जो है वो क्या करता है, उस बच्चे में देखिए साधारण आवाजों और मनुष्य की आवाज में अंतर नहीं जानता है। मम्मी बोल रही है या फिर कोई डॉगी बोल रहा है या फिर कोई बिल्ली बोल रही है, वो बच्चे को अंतर नहीं समझ में आता है कि कैसा साउंड है और किसका साउंड है। ठीक है, या फिर किसी वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया, आप मान लीजिए उसको खिलौना दिखा रहे हैं, खिलौना झुनझुना उसको सामने घुमा रहे हैं, तो वो जो है उसको देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा बच्चा। शुरुआत में बच्चा जो होता है उसका मेंटल जो होता है बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होता है। बच्चा अभी नया नया धरती पे जन्म लिया है, हर एक चीज उसके लिए क्या है, नई है, हर एक चीज उसके लिए नई है, हर एक चीज को जानना है उसको कि एक्चुअल में झुनझुना है तो झुनझुना क्या है। ठीक है, अब बॉटल है तो बॉटल क्या है, समझ में आया। हर एक चीज बच्चे के लिए अनजान है, हर एक चीज बच्चे के लिए नई है, तो उस सब चीजों को बच्चों को जानना है। तो बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में 1 मंथ में बच्चा कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा। आप उसके सामने ताली बजाएंगे, आप उसके सामने मुंह से कुछ अलग अलग साउंड निकालेंगे, बच्चा कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, परंतु क्या होता है, बच्चे में बहुत ज्यादा लाइट अगर उसकी आंखों पर आए, अब बहुत साउंड अगर आए तो बच्चा रिएक्शन देगा, उसके सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके आंखों पे लाइट आया तो बच्चा रिएक्ट करेगा, या फिर साउंड उसके कानों में आया तो बच्चा रिएक्ट करेगा। हाँ, लेकिन साउंड का डायरेक्शन, बच्चा किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, इस चीज को बच्चा फाइंड आउट नहीं कर पाएगा उस स्टेज 1 महीने के। लेकिन साउंड आया, उसको समझ में आया, उसके लिए बच्चा रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ वहां पे उसको अनुभव होगा कि साउंड आ रहा है, या फिर उसके चेहरे पे या फिर आंखों पे लाइट पड़ रही है, ये सब चीजों का उसको अनुभव होगा। लेकिन हाँ, साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है ये बच्चा नहीं करता। ठीक है, कि मम्मी यहाँ से बुला रही है कि वहां से बुला रही है, सिर को इधर करे उधर करे। शुरुआती दौर में देखिएगा बच्चे को आप चुटकी बजा रहे हैं या फिर इधर उधर बोल रहे हैं, बच्चा एकदम न्यूट्रल एक ही साइड में देखे जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट उस स्टेज में बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो साउंड को जान रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो उस अनुसार अपने सिर को इधर उधर घुमा नहीं पाता है। तो फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है, तरह तरह के साउंड्स में अंतर नहीं करने आता है उसको, लेकिन लाइट है या फिर साउंड है उसमें बच्चा क्या करता है, रिएक्शन दिखाता है। दूसरे महीने का जब बच्चा हो जाता है, 2nd मंथ में जब बच्चा आ जाता है, तो दूसरे महीने में आवाज को बच्चा पहचान रहा है। ठीक है, अब मम्मी की आवाज है क्योंकि कंटिन्यू वो बच्चा सुन रहा है, उस चीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। अब बच्चा जो है साउंड पहचानने लगता है, डॉगी बोल रहा है, मम्मी बोल रही है, दादी का आवाज है, किसी का भी, अपने फैमिली मेंबर्स में किसी का भी आवाज बच्चा पहचान लेता है। ठीक है, पापा आए ऑफिस से, पापा उसको आवाज लगाए, बच्चा तुरंत एक्टिव हो गया, तुरंत चटपटाने लगा, वो पहचान गया कि वो मेरे पापा का आवाज है। ठीक है, तो बच्चा अब साउंड पहचानने लगता है। कोई व्यक्ति उसके पास अगर आता है और उसके पास किसी प्रकार की अगर ध्वनि निकालेगा, साउंड निकालेगा, तो बच्चा स्माइल देगा, मुस्कुराएगा। अब उसके सामने आप चुटकी बजाइए, अलग अलग मुंह से साउंड निकालिए, ठीक है, या फिर ताली बजाइए, अब बच्चा आपको देखेगा, आपके साउंड्स को सुनेगा तो बच्चा रिएक्शन देगा, हंसेगा बच्चा। डरा दीजिए, बच्चा रोएगा, कोई ना कोई रिएक्शन देगा, इससे पहले वाले स्टेज में नहीं। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेगा, ये सारी एक्टिविटीज करना 2 महीने में शुरू कर देता है। तीसरे महीने में शिशु क्या करता है, देखिए तीसरे महीने में वह अपनी माँ तथा अपने से निकटतम परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, जो सबसे ज्यादा उसका क्लोज है, जो सबसे ज्यादा उसका केयर कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके हर जरूरत पे जो सबसे पहले दौड़ कर आ रहे हैं, उससे बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से बच्चा पहचान जाता है कि माँ है। ठीक है, माँ को देखते ही बच्चा रोने लगेगा, पहचान जाएगा कि वो मेरी माँ है, वो सबसे ज्यादा मेरा केयर करती है। हम जब भी भूख से रोते हैं तो वही बॉटल लेकर आती है। माँ बगल से गुजर रही है, बच्चा बेड पे लेटा हुआ है, खेल रहा है, और माँ बगल से गुजरी, माँ को देख के रोने लगा। समझ में आया, तो बच्चा माँ को पहचान गया कि ये हमारा सबसे ज्यादा केयर करने वाले पर्सन है। ठीक है, चौथे माह में देखिए, चौथे महीने का जब बच्चा हो जाता है तो शिशु अपने पास आने वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है, जो भी व्यक्ति उसके पास आ रहा है
4 महीने का बच्चा हो गया, उसका सेंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया, उसका मेंटल भी बहुत हद तक डेवलप्ड हो गया। अब वो फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को पहचानेगा, माँ के अलावा अदर जो भी मेंबर्स हैं उन सबको भी बच्चा पहचानेगा। तो बच्चा क्या करेगा, मुस्कुराएगा। और जब कोई व्यक्ति उससे खेलता है तो बच्चा हंसता है, खेलेगा उसके साथ। 4 महीने का हो गया, उसके मसल्स भी डेवलप कर गए, ठीक है, बाकी सारे जितने भी अंग है वो सब डेवलप कर गए, सभी चीजों को वो समझने लगा, वस्तुओं को अब उसमें पकड़ने की भी क्षमता आ जाती है। शुरुआती दौर में जब बच्चा 1 महीने का होता है ना, तो आप उसको मुट्ठी में कुछ पकड़ने के लिए दीजिएगा तो वो बच्चा मुट्ठी नहीं बांध पाएगा, क्योंकि वो जो है सारे अंगों, हम लोग मोटर डेवलपमेंट पढ़े थे ना, कि एक साथ जो है कंट्रोल करना नहीं सीखता है बच्चा, धीरे धीरे पहले पूरे बॉडी को चलाएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि बच्चे का मैम शुरुआत ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, तो बच्चों में शुरुआती दौर में क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में, ग्रोथ मोटर बच्चों डेवलपमेंट। का ग्रोथ जो होता है ग्रॉस टू फाइन की तरफ मूव करता है। बच्चों का जो डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ मूव करता है। पहले बच्चा पूरे हाथ पैर को पटकेगा, इसके बाद बच्चा है हाथों पर, उंगलियों पर, इन सब चीजों पर कंट्रोल सीखता है। तो इस स्टेज में चौथे माह में बच्चों में ये सब चीज भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सोशल का बात किया जा रहा है। आगे देखिए 5वें महीने में शिशु, 5वें महीने में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है कि कोई हम पे गुस्सा कर रहा है या हमसे प्यार कर रहा है, ठीक है। और वो खुद भी इस टाइप का बिहेव करने लगता है बच्चा। कोई चीज अगर कुछ ले लिया तो बच्चे को क्रोध भी आ सकता है, या फिर वो किसी से स्नेह भी कर सकता है। कोई अनजान व्यक्ति है तो उससे गुस्सा है, ठीक है। मान लीजिए छोटा भाई बहन है, कोई खिलौना है, खिलौना ले लिया या फिर कोई चीज ले लिया तो उससे गुस्सा हो गया। माँ है तो माँ से स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है। छोटे बच्चे भी प्यार करते हैं, देखिए, है ना। तो इस स्टेज में बच्चों में गुस्सा है कि प्यार है, इन दोनों में अंतर समझ में आता है। वो हम सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है या सामने वाला हमसे गुस्सा है, इन दोनों में बच्चे को अंतर समझ में आता है। आप उसको जोर से डांट दीजिए, रोने लगेगा। आप प्यार से उसको पुचकारिए, हंसने लगेगा। तो वो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाता है, ठीक है, 5 महीने का होते होते। इसके बाद 6ठे महीने में देखिए, 6ठे महीने में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है। उसके घर के जितने मेंबर हैं, जो उसके इर्द गिर्द सभी समय उसको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उन लोगों को वो पहचान लिया। लेकिन घर के बाहर से कोई अगर अनजान व्यक्ति आ जाएगा तो वो अनजान व्यक्ति से डरेगा या फिर उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन ये कलयुग है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कोई भी स्ट्रेंजर हो, कोई भी अनजान व्यक्ति हो, किसी के पास भी बच्चे चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा, मेरे घर का एक बच्चा था, मतलब कोई भी आता था उसके पास चला जाएगा, मतलब कोई उसको अनजान दिखता ही नहीं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो फैमिली मेंबर वालों के पास रहते हैं और अनजान व्यक्तियों से क्या करते हैं, डरते हैं या फिर उनके पास जाना नहीं चाहिए। कुछ कुछ अजूबे और बच्चे फिर हो जाते और फिर गोदी में आकर के एक चाटा दे भी देते हैं छोटे हैं। बच्चे। हाँ, सही बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ अजूबे बच्चे हो जाते हैं जो किसी के पास भी चले जाते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में देखिए, 6ठे स्टेज में आ जाएंगे ना तो वो आप पे अटैक भी करेंगे। आप चश्मा पहने हैं, चश्मा खींचेंगे, थप्पड़ लगा देंगे, जैसे कि अभी शुभानु जी बोले, ठीक है। आप ज्यादा उसको इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे, थप्पड़ भी लगा देगा आपको। कुछ कुछ मैम होते हैं बच्चे। हाँ, एक्सपीरियंस है मैम, ऐसा हुआ है मेरे साथ। इसलिए प्यार करने का बच्चा को गोदी में उठा करके दोगे एक चाटा। हाँ, तो बच्चे जो है आक्रामक रूप भी दिखाते हैं, ऐसा भी बिहेव करते हैं। बड़ों बड़ों के बाल खींच देंगे, चश्मे खींच देंगे, ठीक है, उसकी घड़ी खींच देंगे, कपड़े खींच देंगे, थप्पड़ लगा देंगे। कुछ भी बच्चे कर सकते हैं। खाते रहिए, कोई चीज मान लीजिए चाय ही पी रहे हैं, हाथ मार दिए, गिर जाएगा। तो इस तरह के एक्टिविटी जो बच्चे 6 महीने में करने लगते हैं। देखिए इसके बाद देखिए 8वें और 9वें महीने में बच्चे जो होते हैं, 8वें और 9वें महीने में बच्चे जो होते हैं, दूसरे के शब्दों को, आप क्या बोल रहे हैं, आपके शब्दों को वो पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके बाद आपके हाव भाव को, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, उन सब चीजों को बच्चा नोटिस करने लगता है। इसके बाद देखिए आपका क्या करेगा, वो इमिटेशंस करेगा, आप ही का अनुकरण करेगा, आपका नकल करने की कोशिश करेगा। आप जैसे करेंगे, आपकी पुतलियों को घुमाएंगे, बच्चा देख के आपकी पुतलियों को घुमाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए सिर खुजा रहे हैं, बच्चा देख के सिर खुजाएगा।
समझ में आया? तो जैसा आप करेंगे बच्चा जो है वैसा ही आपका नकल करेगा, और छोटे शब्दों को नए ढंग से उच्चारण करने की कोशिश करेगा। जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उस समय बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आता है, लेकिन उस छोटे शब्द को वो अपने तरीके से नए नए शब्द में बदल कर बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरी दीदी का बच्चा था, उसको सब्जी जो होती है ना नेनुआ, उसको नेनुआ नहीं बोलने आता था, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन करता था नमूनिया। ठीक है, मछली को कभी मछली नहीं बोलता था, मछली को बोलेगा मछली। तो इस तरह के शब्द जो है बच्चे अलग अलग शब्दों का वो बच्चे प्रयोग करते हैं। समझ में आया? 8 से 9 महीने में। और हमारे जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है उन सबको बच्चा नोटिस करेगा। हम लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा करेगा। देखिए मान लीजिए कि उसकी मम्मी है चाहे उसकी दादी है, कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है, बच्चा देख के वो भी उसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करने लगता है। समझ में आया? जैसा आप करेंगे बच्चा वैसे करेगा, और छोटे छोटे शब्द बोलने लगेगा, आपके हाव भाव का, इन सब चीजों का। इसके बाद बच्चा 1 साल का हो गया। 1 साल में बच्चा जो है, प्रथम वर्ष में क्या होगा, बच्चा घर के सदस्यों से पूरी तरह से अब घुल मिल जाता है। बड़ों द्वारा किसी काम को मना करने पर वह मान भी जाता है। क्या बोले थे कि स्टेज ऐसा होता है, जब बड़ा मना कर रहा है तो बच्चे मान जाएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप लाख मना कीजिएगा वो बार बार वही काम करेगा, शैतानी करेगा। ठीक है, तो ये स्टेज ऐसा होता है हम लोग का प्रथम 1 वर्ष वाला जो स्टेज होता है। अब बच्चा जो है पूरे फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से घुल मिल गया। बोलेंगे कि बेटा उधर नहीं जाओ, बच्चा नहीं जाएगा, जो बोलेंगे बच्चा वही। ठीक है, 2 वर्ष की आयु में बच्चा जब आ जाता है तो 2 वर्ष की आयु में वह घर के सदस्यों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है। ठीक है, पापा आए ऑफिस से, बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, दौड़ के जाके पानी ला देगा। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी सब्जी काट रही है, बच्चा भी बैठ के मम्मी के साथ सब्जी काट रहा है। भैया पढ़ रहा है, ड्राइंग कर रहा है, बच्चा भी बैठ के ड्राइंग कर रहा है। वो कोई ना कोई काम करने लगेगा, वो देख देख के वो भी चीजों को करना सीखेगा। ठीक है, और क्या करेगा, वह परिवार के अब एक एक्टिव मेंबर बन जाएगा। क्या कर रहा है, एक्टिवली वो वर्क कर रहा है, हर एक फैमिली मेंबर्स के साथ एक्टिवली वर्क कर रहा है, हर एक फैमिली मेंबर से अच्छे से घुल मिल गया है, हर एक को जान चुका है, उसका किसके साथ क्या रिलेशन है सब बच्चा जान चुका है 2 वर्ष का होते होते। तो ये हम लोग का 0 से 2 वर्ष इन्फेंसी स्टेज पूरा बच्चों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस स्टेज में बच्चे क्या क्या किए, क्या क्या सीखे, ये हम लोग का इस स्टेज से पता चल रहा है। इस स्टेज में बच्चे क्या है, शुरुआती दौर में सोशल नहीं थे, लेकिन धीरे 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 सोशल होते गए। अंत में क्या देखे कि बच्चे जो है अब एक्टिव मेंबर बन गए। अब कोई भी काम करने के लिए मम्मी बोलेगी कि बेटा पापा को 1 गिलास पानी दे आओ, तो बच्चा दौड़ के जाके दे आएगा। मम्मी बोलेगी कि देखो तो दरवाजे पे कौन है, तो जाके दौड़ के देख कर आएगा। ठीक है, समझ में आया? पापा बोलेंगे कि चाहे पापा जो है दादाजी का पैर दबा रहा है, तो बच्चा देख के वो भी कर रहा है। तो ये सब क्या है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट ही ना हो रहा है, सामाजिक गुणों का ही बच्चे में विकास हो रहा है। छोटे पैमाने पे होगा, बच्चा छोटा है, छोटे पैमाने पे होगा, यही धीरे 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 ग्रोथ करके बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, इसके बाद हम लोग का अर्ली चाइल्डहुड वाला जो है, हम लोग का प्री चाइल्डहुड वाला हम लोग कल देखेंगे, कल इसको करेंगे। और आप लोग ईवीएस जो है बुक मिला सुभानु जी? यस मैम, मिल गया कॉलेज से। मिल गया। ज्योति जी? मैम कितना चार्ज है, हमको तो नहीं मिला, कोरियर करने बोले थे। कोरियर करने पे कितना चार्ज लगेगा, तो वजन के हिसाब से ना बताएगा ज्योति जी। तो मैडम वजन ऐसे कितना चार्जेस ले रहे हैं सर? ऐसे 40 रुपीज लिया है बुक का। ठीक है, 40 रुपीज आपका बुक का लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। ज्यादा 120। ज्यादा मैम हाँ, तो 120 का नॉर्मल है मैम, मिल गया, वो भी गनीमत है, नहीं मिल रहा था इधर। नहीं मिल रहा था इधर, और अभी हम ऑर्डर दिए हैं। 240 हम देख रहे थे पेमेंट। हमको पता है ऑनलाइन बहुत महंगा है। राहुल जी आपके लिए भी बुक भेजे थे। मैडम तो हमको कैसे मिलेगा? आपको कोरियर कर देंगे सर। ठीक है। राहुल जी आपके लिए भी बुक भेजे थे। यस मैम, मिल गया मैम, रिसीव कर लिया। रिसीव कर लिए ना? हमको भी मिला है। आपको भी मिल गया है ना? और किन्हीं को, एक जन को और हम 3 सेट बिंदी वाला भेजे थे। राजदेव नाम है उनका। राजदेव, वो जुड़े नहीं है ना? नो मैम। नहीं मैम, लेकिन वो लेकिन ले चारों को चुके मिल हैं। गया है।
अच्छा ठीक है, और बाकी 2 शीट की मेरे पास इंग्लिश का था और हम ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा। तो जिनका नहीं है, निधि जी आपके लिए भी ऑर्डर दिया हुआ है इंग्लिश वर्जन वाला, ओके तो मैम। आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा सब। ठीक है, गायत्री जी का आया है, इसके बाद हेमलता जी, इनका भी नाम से हमको बुक खरीदना है, आया है। चलिए ठीक है, बुक आप लोग के पास, जिनके पास बुक चला गया है वो लोग, आप लोग बुक को रीड कीजिए। समझ में आया? सुभानु जी, ज्योति जी, यस राहुल मैम। जी, आप लोग के पास बुक चला गया है, तो आप लोग ईवीएस की हम बुक जो है, मैम मेरे पास बुक नहीं आया है। अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है, आपके पास नहीं आया है, कोई बात नहीं। जिस दिन चला जाएगा उस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग को केवल ईवीएस का बुक पढ़ के ही ईवीएस का एग्जाम नहीं देना है, हम लोगों को इसके साथ एसएसटी भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि अब केवल मैडम ईवीएस, बीएड का वो सीटेट देने से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? एसएसटी? हाँ, आप हमको पहले भी बोली थी तो हम आपको बताए थे ना, आपका एसएसटी हो जाएगा। तो कौन सी क्लास का मैडम? एसएसटी आप पढ़ेंगी 6 to 8 के लिए, तो 6, 7, 8 का एसएसटी पढ़ेंगी, उसमें पता है 9 बुक पढ़ना पड़ता है, 9 बुक। आपको 6 का हिस्ट्री, 7 का हिस्ट्री, 8 का हिस्ट्री, 6 का पॉलिटिकल साइंस, 7 का और 9 का, ठीक है? और फिर 6 का ज्योग्राफी, 7 का ज्योग्राफी और 8 का ज्योग्राफी, ये टोटल 9 बुक पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोग को बोले कि फॉर्म तो दोनों का भरिएगा, लेकिन अभी फोकस केवल एक पे कीजिए, क्योंकि वो 9 बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक साथ दोनों की तैयारी अगर आप चाहें कि एक साथ दोनों ही हम परफेक्टली तैयारी कर ले, तो वो नहीं है। फोकस एक पे ही करना है। हाँ, बहुत चांस रहता है कि दोनों पेपर एक बार में निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग का 3 चीज एकदम कॉमन रहता है। हम लोग का सीडीपी कॉमन रहेगा, इसके बाद हम लोग का हिंदी लैंग्वेज, और जो सेकंड लैंग्वेज लेंगे वो दोनों हम लोग का कॉमन रहेगा, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज में मैडम क्या क्या रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? हिंदी लैंग्वेज में आपका पैसेज आएगा, एक कहानी आ जाएगा अनसीन, और एक कविता से रिलेटेड आएगा। उससे रिलेटेड हम लोग का 6 से 7 क्वेश्चन रहता है पैसेज से रिलेटेड, मतलब उसको पढ़ना है, उसका आंसर देना है, और उसमें फिर 15 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन रहेगा, ठीक है? उसमें 15 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन रहेगा कि हमको बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करना है, अगर बच्चे में कोई कमी है। हाँ बोलिए अंकित जी। मैम ये जो पीडीएफ भेज रहे हैं सामाजिक विकास और समाजीकरण का, तो इसमें अगर नोट करना हो तो कैसे करेंगे? नोट करना है, नोट करना है तो मोबाइल से देख के नोट कीजिए। कविता आएगा वो पूरा कौन नोट करना है क्लासेस वाइज आएगा? तो कोई आपका फिक्स नहीं रहता है, कुछ भी आ जाएगा, अनसीन में कुछ भी रहता है। मैम, पूरा नोट करना पड़ेगा? हाँ अंकित जी कुछ बोल रहे, मोबाइल से देख के नोट पूरा नोट कीजिए। करना पड़ेगा? हाँ पूरा हाँ, नोट करना पड़ेगा मैम? मोबाइल से देख के। मैम वो पूछ रहे हैं पूरा नोट करना पड़ेगा। पूरा नोट नहीं करेंगे तो आधा नोट करेंगे तो कैसे होगा? पूरा ही ना नोट करेंगे, नोट्स है तो। ओके मैम। और अगर नहीं मैम नोट करना है तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए। सुभानु जी आपको जाना है, जाइए, आपका लेट हो रहा होगा। नहीं 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 मैम, इस समय ट्यूशन नहीं होता है मेरा। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपको नोट करना है नोट कीजिए, नहीं नोट करना उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है? एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग में उसको स्टेपल करके उसको फाइल की तरह बना लीजिए, जो जो नोट्स भेज रहे हैं उसको, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको ओके आप मैम। अपना, लेकिन उसको केवल प्रिंट आउट निकाल के उसको रख मत दीजिएगा अलमीरा में, उसको एक बार पढ़िएगा। मैम आप समझ में बोले थे आया? ना मतलब जी मैम। 3 या 4 पेज करके लिखते जाना है हमेशा। हाँ, आप देखिए, आप अगर उस चीज को लिखती हैं ना, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप उसको पढ़ के ना लिख रही हैं, एक बार पढ़, और हम लोग उसको प्रिंट आउट निकाल लिया, निकाल के रख लिए, अभी टाइम नहीं है कल पढ़ेंगे, फिर टाइम नहीं है बाद में पढ़ेंगे, बाद में वो बात का बाद ही रह जाता है। हम लिख रहे हैं मैम, वो उनका क्वेश्चन था तो क्लियर कर रहे थे बस। हाँ हमको पता है आपके लिए। हाँ सुभानु जी कहिए। मैम मैम कंटेंट तो हिंदी और इंग्लिश वाला में अलग जैसा लग रहा है। हिंदी और इंग्लिश में अलग जैसा कहाँ लग रहा है? एक ही है, एक ही है।
वो सेकंड दिन दोनों क्लास एक ही। सॉरी सेकंड दिन मैम, सेकंड दिन एब्सेंट हो गया था ना शायद, इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देख रहे थे। तो आप सुभानु जी मैच कर लीजिएगा। यस मैम, कल का ऑप्शन का बात कर रहे हैं। यस मैम, कल हम लोग ईवीएस पढ़े थे और कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं पढ़े थे। नहीं, इसके लिए नहीं मैम, वो ईवीएस वाला में ही हम शायद कल क्लास नहीं की, इसलिए मिसमैच जैसा हमको लग रहा है हिंदी इंग्लिश में। क्या है आपका? हम लोग कल कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे ईवीएस में? मैम चैप्टर 2 से शुरू किए थे, जो ना सांप वाला से। हम देखते हैं, देखिए सुभानु जी मैच कीजिए, तो अगर डिफरेंट होगा तो बोलिएगा, ठीक है? यस एनसीईआरटी वाला ही है ना आपका? आगे में एनसीईआरटी का लोगो दिया है ना? देखिए मैम, इंडेक्स वो देखिए। आप क्लास 5 का बोल रही थी ना मैम? हम क्लास 5 ही अभी पढ़ा रहे थे। सॉरी, हम क्लास 3 का देखे थे मैम। तो आप क्लास 3 का देखे और हमको बोल रहे हैं तो कैसे होगा? हम 5 की बात मैच कर कर रहे लिया। यस मैम, क्लास 5 देखे हैं। थे, 5 मैच कर लिया। देखिए, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरे की, हम लोग चखने से बचने तक कल पढ़े। आए यस मैम, खाए आम 12 महीने हम लोग कल पढ़ लिए। हम लोग कल बीज बीज में भी पढ़ लिए, ठीक है? यहाँ तक हम लोग पढ़े ना? बूंद बूंद दरिया यस से मैम। नहीं। कल हम लोग 5 चैप्टर पढ़े हैं और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को सबको ध्यान में रहना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे 6 तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको पढ़ करके, ओके आंसर देंगे। हाँ उसको करिए। और आप लोग के पास, जिनके पास बुक चला गया है, आप लोग उसको घर में ईवीएस की बुक को पढ़िए। बहुत कुछ है, जो छोटे छोटे चीज है, बहुत कुछ है जो हमसे भी हो सकता है, छूट सकता है। ठीक है, अब क्लास ऑफ करते हैं।